गुड मॉर्निंग गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू विजडम एकेडमी। आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी फोर्थ क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस जो है हम कर चुके हैं और अभी हम इंग्लिश सेक्शन एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश सेक्शन है उसको हम कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उस एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम पूरा एक सेट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एक सेक्शन जो है हमारा इंग्लिश का जिसमें 20 क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो आप पहले की क्लासेस भी देख सकते हैं, आपको ये विजडम एकेडमी पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सो माय नेम इज सागर गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू विजडम एकेडमी। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, सो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence। तो यहाँ पे एक underline segment है, जैसा आप देख सकते हैं, construction of the ground floor। और हमें यहाँ इसकी जगह पे इन ऑप्शंस में से देखना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें पिक करना है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो है ये गलत है, ये इसकी जगह पे हमें करेक्ट वो देखना है। सो हम देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ जो एरर है वो इस फ्लोर, इसकी जो स्पेलिंग है उसमें है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्लोर की जो स्पेलिंग होती है दैट इज FLOOR, और ये हमें देखने को मिलता है हमारे सेकंड ऑप्शन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। सो दिस वन इज आवर राइट आंसर। और नेक्स्ट आप देखेंगे फ्लेवर, ये टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, फ्लेवर का मतलब होता है टेस्ट या फिर जो उसका जो स्वाद है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लावर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज फ्लाउंडर। इसके कुछ सिनोनिम हम देख सकते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रगल। ठीक है, मुश्किल आना बोलने में या फिर कुछ करने में। सो वी कॉल दैट फ्लाउंडर। आप इसको एक वर्ड जो स्ट्रगल है, उसके अलावा सेकंड सिनोनिम इसका लर्च है और थर्ड स्टैगर। ओके, सो हमने यहाँ 3 ये इंपॉर्टेंट अपने सिनोनिम्स देखे हैं फ्लाउंडर वर्ड के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। अब दोबारा से एक अंडरलाइन सेगमेंट है हमारे पास में, हमें उसे करेक्ट करना है। I was delight in the moment I saw her। so delighted at आ रहा है, had delightful आ रहा है, was delighting आ रहा है, was delighted आ रहा है। ठीक है, सो ये सिचुएशन क्या है, पास्ट की है। हम देख सकते हैं आई सॉ हर, आई वाज डिलाइट। ठीक है, डिलाइट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये वर्ब आ रही है। ठीक है, या तो वर्ब के साथ में हम देखते हैं जो हमारा वॉज वर है उसके साथ वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म, अगर कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होना चाहिए, या फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए पैसिव सेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सो हमारे पास जो ऑप्शन है आई वॉज डिलाइटिंग है ना, तो ये अभी ये बात की जा, ये कॉन्टिन्यूस टेंस की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे जो डिलाइटिंग है ये रॉन्ग होगा। हमारा वॉज डिलाइटेड ये यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो हम यूज करेंगे आई वॉज डिलाइटेड इन द मोमेंट आई सॉ हर। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, select the most appropriate synonym of the word given in the bracket to fill in the blank। Jack met with dash deadly accident। तो हमें इसका एक सिनोनिम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, डेडली का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक, और खतरनाक यहाँ पे है फेटल। ओके, सो हमारा राइट आंसर जो है वो फेटल थर्ड है। ओके, वाइटल देखे तो हम इसका मतलब होता है लाइवली हो सकता है, या फिर इम्पोर्टेंट जिसे आप कहते हैं वो हो सकता है, डेड एंड हो सकता है यहाँ पे, जैसे लेस स्ट्रॉन्ग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कमजोर होना, या फिर पेन के लिए भी हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है क्लियर। फेटल खतरनाक, डेडली ये इसका मीन होता है, ये इसका सिनोनिम है। सो हमारा राइट आंसर है थर्ड, डेडली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट
द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, सो हमें यहाँ पे एंटोनिम यूज करना है सॉलिटरी का, ठीक है। सॉलिटरी हमारे पास ये वर्ड है, ठीक है। हमारे पास जो राइट आंसर होगा, हम यहाँ पे अगर देखें इसका, तो सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेले में, है ना, मतलब कि लोन, जैसे अलोन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीनिंग, जो वर्ड्स है वो है इनडिफरेंट, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज मतलब बेफिक्र, या जिसको चिंता नहीं होती है ना, उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंट या नॉन चैलेंज बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्ड है, लोन, ओके। तो ये भी होता है एक तरह से, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं इसको भी लाइक सेक्लुडेट, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फर अवे फ्रॉम अदर पीपल, क्राउड एक्सेट्रा, मतलब बहुत शांत रहने वाला, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये तो सिनोनिम हो गया इसका, सॉलिटरी का, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएगा। बट हमें सिनोनिम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। और ग्रिगेरियस, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है ग्रिगेरियस, ठीक है। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, इसी का मतलब होता है झुंड, या फिर जिसे क्राउड पसंद हो, या ग्रुप में रहना पसंद हो, है ना, तो उसके लिए हम ग्रिगेरियस यूज करते हैं। तो हमारा राइट जो आंसर होगा दैट इज ग्रिगेरियस। नेक्स्ट हमारे पास लोन है, ठीक है। लोन आप समझते हैं, कर्ज की बात की जा रही है, ये हमारा वर्ड नहीं होगा, ओके। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो हमें यहाँ पे सिनोनिम फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो वर्ड है यहाँ पे वो एक्चुअली ये जो लस्ट ये है, ये हमारे पास वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है, इसका हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। लस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे शाइन करने वाला, जो चीज शाइन करती है ना। सो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में जो राइट आंसर होगा वो, ये शाइन जो है यही है सिनोनिम। The pearls produced in the oyster farm have lost all their luster. So वो क्या हो गए, जो ऑयस्टर हैं, ठीक है, जिनको फार्म्स में प्रोड्यूस किया जाता है, किसके लिए, पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए, उनकी जो शाइन है वो खत्म हो गई है। सो यहाँ पे हमारे पास जो सिनोनिम है शाइन होगा। फ्रंट का मतलब आप जानते हैं, लस्टफुल, सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड है। एंड ग्लूम, ग्लूम हम सैडनेस के लिए यूज करते हैं, या फिर डार्कनेस के लिए यूज करते हैं, ओके। हमारे पास सिक्स्थ ऑप्शन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें इस ब्लैंक के अंदर एक सुटेबल जो ऑप्शन है वो फिल करना है। द पर्सन इज रैग्ड, द पर्सन इन रैग्ड क्लोथ स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट इज अ डैश मैन, ठीक है। कि यहाँ पे बोला जा रहा है व्यक्ति जो फटे हुए कपड़ों में है, कहाँ सो रहा है, स्ट्रीट में, गली में सो रहा है, वो कैसा व्यक्ति है, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो कनिंग का मतलब क्या होता है, चालाक होना, है ना, क्लेवर होना, बहुत डिसऑनेस्ट होना। लर्न, ये क्या है, लर्न की सेकंड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म में लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक लर्न होता है और एक लर्नड होता है। तो ये जो दोनों ही जो वर्ब्स हैं ये करेक्ट है। ये हम कुछ ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखते हैं, और ये अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। होमलेस का मतलब होता है विदाउट होम, जो बेघर हो। वेल्दी होता है रिच, ओके। सो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज कनिंग, ओके। सो द पर्सन इन रैग्ड clothes sleeping on the street is a ragged man. नेक्स्ट हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. The country has an abundant supply of minerals. Abundant क्या होता है, काफी, भरपूरी की बात कर रहे हैं। तो हमारा सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम, मतलब लाइक बनाया हुआ, है ना, खुद जैसे बनाते हैं, सो दैट इज आर्टिफिशियल। स्पार्स का मतलब क्या होता है, ये कमी को बताता है, कमी होना, है ना। एंड एम्पल, एम्पल होता है हमारा पर्याप्त, या फिर अबंडेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, ओके। सो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज एम्पल। नेचुरल होता है प्राकृतिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
select the most appropriate meaning of the given idiom, the wise and wherefores. Okay, so ये क्या है? दिस वन इज एन ईडियम, एक ईडियम है और इस ईडियम का यहाँ पे हम अगर मतलब देखें तो यहाँ पे होगा अंडरलाइन रीजन, यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है। वाई जैसे हम WH के अंदर यूज करते हैं, इंग्लिश के अंदर वाई क्या पूछता है? रीजन। जैसे हिंदी में बोलते हैं क्यों, या और इंग्लिश में ये रीजन की बात करता है, कारण पूछ रहा है। तो वाई इज इन वेयर फोर्स, अंडरलाइन रीजन, ये भी रीजन पूछ रहा है। सो दिस वन इज आवर राइट आंसर। समरी आप जानते हैं, इंटेरोगेशन, माइन्यूट, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, माइन्यूट का मतलब क्या होता है? छोटी या इंपॉर्टेंट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वन, एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा एक्सेप्टेंस का? एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, स्वीकार करना। इसका ऑप्शन, अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रिजेक्शन, रिजेक्ट करना, बहिष्कार करना उसका। ठीक है, खंडन करना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। रिजेक्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज वन मिसस्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग के अंदर एक एरर है, वो हमें राइट स्पेलिंग यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। He wishes to be an orthopedic surgeon। ऑर्थोपेडिक क्या होता है? जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, रिलेटेड टू बोन होता है, ऑर्थो जिसे हम बोलते हैं, ऑर्थो। ठीक है, ऑप्टो क्या होता है? ये आईज से रिलेटेड है, और जो ऑर्थो है ये बोन से रिलेटेड है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर हम राइट स्पेलिंग की बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो है दैट इज थर्ड वन, ऑर्थोपेडिक। ओके, सो हमारा राइट आंसर होगा ये थर्ड वाला। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट into 4 segments, identify the segment that contains a grammatical error। ठीक है, इसमें grammatical error है, हमें उसे find out करना है। My aunt Geeta is knowing my friend Rudransh very well। so यहाँ हम देख सकते हैं is knowing, ये क्या है? ये गलत है यहाँ पे, और इसका अगर आप कारण जानना चाहेंगे तो नो क्या है? ये एक्सटेटिव वर्ब है, एक स्टेट को बताती है। ठीक है ना, इसलिए स्टेटिव वर्ब्स को हम आईएनजी वर्ब्स के साथ में यूज नहीं करते हैं। हम उसको आईएनजी में, जब तक तो उसमें कोई एक्शन की बात नहीं की जा रही है, तब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि लव हो गया या हेट हो गया, है ना, इस तरह की जो स्टेटिव वर्ब्स होती है, साइंस के लिए होती हैं, तो उनको हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरर इज नोइंग में है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? हमारे पास है स्प्रेड, ओके, स्पीड, सॉरी, दिस वन इज स्पीड, टास्क, सॉल्ट, ब्रांड। तो ये स्पेलिंग जो स्पीड की है ये रॉन्ग है। यहाँ पे स्पीड की स्पेलिंग क्या है? ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट आप देखेंगे एंटोनिम। कैप्टिविटी का मतलब क्या है? कन्फाइड करके रखना। ठीक है, किस चीज को दबा पकड़ के रखना, है ना। सो ये छुपा के रखना, या आप इसको बोल सकते हैं हाइड करके रखना, दैट इज कैप्टिविटी। ये क्या है? ये सिनोनिम है इसका। और अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो हमारे पास है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ओके, ओके, आप यहाँ पे हैमरेज जो है ये स्पेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग आई गेस में एक एरर है, वो भी हम देख लेते हैं। हैमरेज, ठीक है, हैमरेज का मतलब क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होना। ठीक है, ब्लड का बहना बॉडी के अंदर, दैट इज मतलब किसी चोट की वजह से ऐसा हो सकता है। अक्यूज्ड होता है दोषी जो, ठीक है। एंड परसिस्टेंट, परसिस्ट मीन्स जो किसी चीज को ट्राई करता रहे, डिटरमाइन आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। ओके, होमोनिम्स हमें फाइंड आउट करना है। ये एक जैसे साउंड करते हैं बट इनका मीनिंग अलग होता है। लाइक व्हाट
डैश ऑफ अ मूवी इज दिस, है ना। तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है कैन। कैन क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसे मोडाल में यूज किया जाता है। हम इसको एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ओके, इसका मतलब होता है एबिलिटी। तो ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की कोई वर्ब यूज नहीं की जा रही है। नेक्स्ट हम ये कौन है, ये गलत है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। कीन काफी मीन्स इंटरेस्टेड होना, उसके लिए यूज करते हैं। कैन भी हमारे गलत हो। काइंड, व्हाट काइंड ऑफ अ मूवीज, यहाँ पूछा जा रहा है कि मूवी किस तरह की। काइंड टाइप की बात की जा रही है, किस तरह की मूवी है। सो टाइप, like what type of a movie is this or what kind of a movie is this. So हमारा राइट आंसर है kind. नेक्स्ट है नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, select the most appropriate option to fill in the blank. The Conjuring is not a movie for the dash of hurt. तो कंजरिंग क्या है, एक हॉरर मूवी है, अगर आप जानते हैं इसके बारे में। एक हॉरर मूवी है। ओके, सो कंजरी एक हॉरर मूवी है, तो ये किन लोगों के लिए सही नहीं है, कैसे कैसे दिल के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो पेंट, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है। ठीक है, किन लोग स्ट्रॉन्ग तो देख सकते हैं उसे, है ना। इमोशनल इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो फेंट, ये एक पूरी फ्रेज है जिसे हम बोलते हैं फेंट ऑफ हर्ट। ओके, सो फेंट ऑफ हर्ट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ करेज। जो डरते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं लैक ऑफ करेज। ओके, सो दिस वन इज अ राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ फिल कर जो भी ब्लैंक्स उनको फिल करना है। आई विल रीड दिस फॉर यू, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि क्या, पहले हम इसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, एक बार इसको थॉरली रीड करेंगे इसे हम। The blockade of national highways leading to the Manipur Valley, called by the United Naga Council, has been in place since 1st November. This has severely affected life in the state, with shortages and dash costs of essential supplies such as fuel and food. Even as demonetization has dash problems, blockades like this are not new to Manipur. In 2011, there was initially a 100-day plus blockade enforced by Kuki-led groups and counter later by Naga groups, which together had a dash effect on life in Manipur. This time, the blockade is in place to oppose the creation of new districts of Okram Lobby Singh government. On 9th December, it is issued a dash notification for the creation of 7 new districts by bifurcating 7 of a total of 9 districts. This decision had as much to do with long pending demands, in particular for a new Kuki majority district to be carved out of the larger Senapati Hill district, as with easy administrative access to dash areas from the district हेडक्वार्टर्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बात की जा रही ब्लॉकेट्स की के बारे में, किस तरह से वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कुछ भी चीज़ को बनाने में। ठीक है, लोग उसका विरोध करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे क्या सुटेबल वर्ड्स यहाँ पे होंगे। द ब्लॉकेट ऑफ नेशनल हाईवेज लीडिंग टू मणिपुर वैली, कॉल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन काउंसिल, हैज बीन इन place since 1st of November. This has severely affected life in the state with shortages, and shortages का मतलब क्या होता है, कमी की बात कर रहे हैं। एंड डैश कॉस्ट, तो किस तरह की कॉस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज एस्केलेटिंग। ठीक है, विद शॉर्टेज एंड एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ इसेंशियल सप्लाईज। ठीक है, एस्केलेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को
और बढ़ाना या और मजबूत कर देना। सो हमारा राइट आंसर है एस्केलेटिंग। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कमी और जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ essential supplies such as fuel and food even as demonetization has dash। ओके नेक्स्ट हमारा है हैज डैश प्रॉब्लम्स। तो किस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें देखने को इसके साथ में मिलती है। हैड ओके हम पढ़ रहे थे cost of essential supplies such as fuel and food even as demonetization has dash problems। तो demonetization किस तरह की प्रॉब्लम्स है, vindicated, exacerbated और पैसिफाइड और एक्सीड। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है दैट इज एग्जैस्पेट। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है कि सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना। ठीक है, ओके नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉकेट्स लाइक दिस are not new to Manipur. In 2011, there was initially 100-day plus blockade। तो ये ब्लॉकेट कुछ नया नहीं है मणिपुर के लिए, ऐसा यहाँ पे होता रहता है। जैसा यहाँ पे बताया गया कि 2011 के अंदर भी क्या हुआ था, देर वॉज इनिशियली 100-डे मतलब 100 दिन का ब्लॉकेट यहाँ पे था, इन्फोर्स बाय कुकी लेड ग्रुप्स एंड काउंटर्ड लेटर बाय नागा ग्रुप्स। ठीक है, और आगे क्या हुआ, विच टुगेदर हैड अ डैश इफेक्ट। तो किस तरह का यहाँ पे हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे काउंटर ये गलत होगा, एक्टिंग नहीं होगा, और यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दैट इज डेबिलिटेटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मेक वीकर। तो ये काफी मेक वीकर इस टुगेदर हैड अ डैश इफेक्ट ऑन लाइफ, मतलब लोगों की जो लाइफ पे है काफी खराब असर और काफी कमजोर से कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास में है ओके सो बी फिटिंग। बी फिटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुटेबल। नेक्स्ट हमारे पास है दिस टाइम द ब्लॉकेट इज इन प्लेस टू oppose the creation of new district by the Okram lobby Singh government on 9 December it issued a dash notification। तो किस तरह का इन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया, तो एक गैजेट, ठीक है, गजेट करके यहाँ पे तो बोला जाता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। डिटेल और लाइवली ये सब वर्ड्स या लिव ये सब वर्ड्स यूज नहीं होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और इसलिए इसका राइट आंसर जो है गजेट ये है। ओके नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, गजेट notification for the pending demands in particular for new Kuki majority district to be carved out of the larger सेनापति हिल district। है ना, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको बनाया जा रहा है एज विद ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो उन डिस्ट्रिक्ट्स को चलाने का वो ठीक तरीके से हो सके। एक्सेस टू डैश एरियाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर। तो एक्सेस टू फर फ्लंग एरियाज। ओके सो हमारा राइट आंसर जो है ये फर फ्लंग। ठीक है, फर फ्लंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंट की बात मतलब दूरी की बात करें, डिस्टेंट होना या फिर रिमोट दूरी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एज विद ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू फर फ्लंग एरियाज की, जो ऐसे एरियाज जो काफी दूर हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, है ना, हेड डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है उनसे जो एरियाज दूर हैं उनको भी अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाए, इसके लिए इस तरह की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको बनाया जा रहा है। ओके सो हमारा राइट आंसर है फर फ्लंग। ऑफ शोर का मतलब होता है किनारा, आउटस्कर्ट्स का बात किया जाता है मतलब लाइक आउटर एरिया ऑफ अ प्लेस। ठीक है, सेक्युलर का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है फर अवे फ्रॉम अदर पीपल, लाइक वेरी क्वाइट मतलब दूर होना, ठीक है, या अकेला होना, उसके लिए हम सेक्युलर यूज करते हैं।
ओके गाइस, सो आज हमने एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन है उसको हम कवर अप कर रहे हैं। हमने उसके 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे हैं और ये हमारे ये फोर्थ क्लास है, ठीक है। ये हमने फोर्थ क्लास की, इससे पहले हम 3 क्लासेस और कर चुके हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। इट्स नॉट जस्ट फॉर एसएससी जीडी, इससे अलावा जो भी आप एग्जाम देते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, आई ट्राई, मैं आपको आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम।